टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। आजादी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा रही है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की कि सरकार द्वारा 2 वक्फ बोर्ड यानी कश्मीर और लद्दाख में स्थापित किए जाएंगे। ऐसा आजादी के बाद पहली बार होगा जब वक्फ बोर्ड कश्मीर में स्थापित होंगे, जहां एक और पहला वक्फ बोर्ड शिया मुसलमानों के लिए तो दूसरा सुन्नियों के लिए स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में चीन ने एक नया अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। उपग्रह गोफेन 14 को एक लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। यह एक ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट है जो कि बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से कार्य कर सकता है। इसके द्वारा डिजिटल भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना के लिए किसके साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है? नीति आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ICMR या फिर CISR? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य और गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा हासिल करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य विभागों के बीच हुई बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर काम करने को लेकर फैसला लिया गया। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC की स्थापना, आयुष के HS कोड का मानकीकरण, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के सहयोग से आयुष के उत्पाद और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना, आयुष मंत्रालय की सर्वोत्तम प्रथाओं को आम जनता के बीच प्रोत्साहित करना और आयुष के उत्पादों में मूल्य, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को किन 2 ग्रहों के बीच महान संयुग्मन यानी ग्रेट कंजक्शन की घटना देखी जाएगी? पृथ्वी मंगल, बृहस्पति और शनि, मंगल शुक्र या फिर बुध शुक्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि। 21 दिसंबर 2020 को बृहस्पति और शनि के बीच संयुग्मन की घटना देखी जाएगी। यदि 2 आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक दूसरे से करीब दिखाई देते हैं तो इसे संयुग्मन कहा जाता है। बृहस्पति और शनि के बीच इस संयुग्मन को महान संयुग्मन बताया जा रहा है। दिसंबर 21, 2020 को इन ग्रहों के बीच 735 मिलियन किलोमीटर की दूरी देखी जाएगी। भारत के अधिकतर राज्यों में इसे सूर्यास्त के बाद देखा जा सकेगा और इन्हें अगली बार मार्च 15, 2080 में इतना करीब देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इन दोनों ग्रहों को 1623 में इतना करीब देखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के नए कैंपस के नाम को श्री गुरुजी राव गोलवलकर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज इन कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शन रखना प्रस्तावित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान। केरल में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान यानी RGCB के नए कैंपस के नाम को बदलने का विषय काफी चर्चा में है। इस संस्थान का नाम श्री गुरुजी माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज इन कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शन रखना प्रस्तावित है। केरल सरकार चाहती है कि इस कैंपस का नाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस सेंटर का तिरुवनंतपुरम में ही दूसरा कैंपस बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिष्ठित पश्चिमी घाटों को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यानी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया था? 2010, 2012, 2014 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2012। हाल ही में IUCN विश्व विरासत आउटलुक 3 प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पश्चिमी घाट जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव के कारण
कंजर्वेशन इश्यूज का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। वर्ष 2012 में पश्चिमी घाटों को यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना को कितने वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 3, 5, 7 या फिर 8? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 गलियारे हैं जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। यह ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा आदि जैसे प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जोड़ेगा। इस परियोजना को 5 वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है। परियोजना की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी राइट्स द्वारा तैयार की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों से धन संग्रह के लिए समर्पित है। एकत्रित निधि का उपयोग सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों के कल्याण और युद्ध के कारणों का पुनर्वास करने के लिए किया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मुख्य उद्देश्य सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण, युद्ध के हताहतों के पुनर्वास और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास पर केंद्रित है। आपको बता दें कि 1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी। इसी समिति ने 7 दिसंबर को सालाना झंडा दिवस मनाने की सिफारिश भी की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अस्पृश्यता उन्मूलन में उनके योगदान के लिए उन्हें एक बौद्ध गुरु के रूप में माना जाता था। अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत के कानून और न्याय के पहले मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। आपको बता दें कि महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की है? आयुष्मान डोबले, अरुणा जोशी, एस रमन या फिर फारूक अब्दुल्ला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एस रमन। हाल ही में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए एस रमन की सिफारिश की है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी NESL के CEO हैं। BBB का नेतृत्व पूर्व कार्मिक और प्रशिक्षण सचिव BP शर्मा ने किया। इसके साथ ही BBB ने शिवेंद्र तोमर की IFCI लिमिटेड के MD और CEO के पद के लिए सिफारिश की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी QRMP स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? PM कुसुम योजना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आयुष्मान भारत या फिर पोषण अभियान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाल ही में सरकार द्वारा क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्कीम लॉन्च की गई है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST करदाताओं के रिटर्न फाइलिंग के अनुभव को आसान बनाने के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना शुरू की है। यह योजना 9.4 मिलियन करदाताओं को प्रभावित करेगी जो वस्तु और सेवा कर यानी GST के कुल कर आधार का 92% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त QRMP योजना में छोटे और मध्यम करदाताओं की व्यापार संबंधी कठिनाइयों को कम करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन स्मिथ, जॉन डी रॉकफेलर, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।